हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस दौड़ भाग वाली बोरिंग जिंदगी से दूर आज हम चल रहे एक हसीन सफर में, और वो सफर हमारी शुरू होती है गैंगटॉक, द कैपिटल ऑफ सिक्किम से। और ये जो नज़ाकत आप देख रहे हो, ये है एमजी मार्ग, सिक्किम की एक महत्वपूर्ण मार्केट जहाँ सब कुछ मिलता है, बेहद साफ सुथरा और सुंदर। हमारी इस सफर में बहुत आफत आई, लेकिन आफत आई तो क्या, हमने मस्ती तो बहुत की। और वो सफर ही क्या जिसमें आफत ना आए। हमारी इस सफर की शुरुआत हुई सिलीगुड़ी से करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं गैंगटॉक पहुंचने में, और मस्ती में पहुंचे हम। काफिला रोंगपो होते हुए चल पड़ी गैंगटॉक की ओर। चारों ओर हरियाली हरियाली थी, और इस सफर में हमारे साथ एक सफरनामा भी था, जो था द रिवर तीस्ता। और उस तीस्ता के ऊपर हमने चलते हुए देखा एक कोरोनेशन ब्रिज को। ये कोरोनेशन ब्रिज हमारे लिए, हमारी भारत वर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोनेशन ब्रिज जो यहाँ पर सिलीगुड़ी से आसाम तो जोड़ता है, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है। जो कोरोनेशन ब्रिज एक सेंसिटिव ब्रिज है, नीचे से तीस्ता है। बहुत ही अच्छा व्यू इधर से, ऊपर से पहाड़। टोटली हम लोग एग्जॉस्टेड है, यहाँ जाए गर्मी है तो ऊपर में जाना है, तो जितना जल्दी हो सके तो चलते हैं। बाय बाय। अब कोरोनेशन ब्रिज को पीछे छोड़ हम आगे की तरफ चल पड़े, और चलते हुए हमारे साथ रिवर तीस्ता एज यूजुअल वो बहती रही थी, और उसका रौद्र रूप देखने को मिला। लेकिन उस दौरान हमारे ड्राइवर साहब ने कहा कि ये रिवर और भी गहरा होता था, और बारिशों के मौसम में ये सब धो डालते हैं। और इसके पीछे हम चलते हुए देख पड़े कि वहाँ पे ब्रिज भी बना हुआ था, जो बारिश में कहीं तोड़ फोड़ कर चले गए। इस दौरान हमने सिक्किम की तरफ जा पड़े, और हमारे सामने आई सिक्किम की रास्ते, और ऊपर जो आप रास्ते देख रहे हैं वो जा रहे हैं दार्जिलिंग की तरफ। और इस टनल से गुजरने के बाद हमारे लिए सिक्किम की रोंगपो की रास्ता खुल रहे हैं। हमारे यहाँ 2 रोंगपो होते हैं, एक सिलीगुड़ी में और एक सिक्किम में। हम चल रहे हैं अब सिक्किम की रोंगपो की तरफ। इस टनल को क्रॉस करते हुए हमने पहुंच गए सिक्किम, और यहाँ से शुरू हुई हमारी आफत। आ रही है हमारी आफत। दादा চেষ্টা করছে গাড়িটাকে স্টার্ট করার, অনেক চেষ্টার ভিতরে করা হচ্ছে, কিন্তু হবে না জানি না। তবে এখানে ভিউটা ভালো, পাহাড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, লাস্ট পাহাড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির অবস্থা খুব খারাপ, পুরো গরম হয়ে গিয়ে কি হয়ে যায় না। पूरे 1 घंटे लगे हमारी गाड़ी को ठीक होने में, और फिर से हम चल पड़े। सिक्किम तो हम पहुंच ही चुके हैं, लेकिन गैंगटॉक की रास्ता तय करना अभी बहुत दूर था, और इस दौरान मौसम भी बदल चुके थे। अब शाम ढलने लगी थी, तो मौसम सुनहरे से लगने लगे था, और ठंड भी लगने लगी थी। लेकिन हमारे लिए ऐसा था कि कब हम गैंगटॉक पहुँचे। हम इतनी टायर्ड हो चुके थे, पूरी सफ़र में उतारते चढ़ते 1 घंटे लेट। फिर हमारे लिए जो सामने आप नज़ाकत देख रहे हैं, उस दूर पहाड़ में हमारी शहर गैंगटॉक है, और हमें इंतज़ार था होटल पहुंचने का। लेकिन हमें थकते हुए और इंतज़ार करना पसंद नहीं था, इसलिए हम सोच रहे थे कि हम अभी से दौड़ भाग के चलें। और इस दौरान हमें मिला सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी इंडिया के खास यूनिवर्सिटी में गिने चुने जाते हैं। और इसके बाद हमें मिला एक मोनेस्ट्री, जिसे हमने यूं ही छोड़ दिया, और फिर आगे की तरफ चल पड़े। इस वक्त हम हैं सिक्किम के रानीपोल में, जो गैंगटॉक से करीब 5 किलोमीटर पे दूरी पे है। लेकिन हमें तो जाना है गैंगटॉक की होटल मैनडॉक में, जो हमारी होटल है, लेकिन वो अभी 7 किलोमीटर की दूरी पर है। पर रास्ता हमने तय कर लिया, और होटल हमारी आगे। 204 This is bathroom, washroom. Totally exhausted. This is bedroom. गाइस, होटल पहुंचते ही हमारी सारी थकान दूर हो गई थी, क्योंकि सामने था एक
ब्रेथ टेकिंग व्यूज। एक्चुअली हमारी रूम के साथ एक अटैच बैल्कनी था और वहाँ से पूरी गैंगटॉक की नज़ारा देखने को मिलता था और वो देखकर हमारी सारी थकान दूर हो गई थी। शाम भी तब ढलने लगा था। पहाड़ों की ऊंचाई में छोटे छोटे घर थे जिसमें लाइट भी जलने लगी थी और ये थी हमारी होटल की रूम जिसमें बिस्तर भी बेहद अच्छी वाली नरम सी गदी थी और इसे आते ही हमने पूरा गंदा कर दिया था। और क्योंकि हम एक बार रूम में आ रहे थे और एक बार बैल्कनी में जा रहे थे और फिर देखा हमने हमारी बिस्तर के सामने सोता हुआ बैल्कनी बेहद खूबसूरत लगता है और वहाँ से सीधा नज़ारा देखने को मिलता है। गाइस, कोई गैंगटॉक जाए और एमजी मार्ग को विजिट ना करे ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हम जल्दी से फ्रेशन अप होकर तैयार होकर चल पड़े एमजी मार्ग पे और जाके ही पता चला ये भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला एक मार्केट है और ये मार्केट पूरा यूरोपियन स्टाइल में है और यहाँ सारी ट्रेडिशनल सिक्किमी चीजें मिलती हैं और हमने यहाँ से बहुत खरीदारी की, बहुत मस्ती भी की, खाना पीना भी किया क्योंकि है यहाँ कैफेटेरिया। और कल हम जा रहे हैं नाथुला पास में।